इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। विभीषण जी का यह विश्वास देखिए, आपने नहीं, जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहि तरस हठी दीन्हा। प्रभु श्री रघुनाथ जी के अनुग्रह देखिए, भगवान कृपा कल स्मरण किया था, कृपा किसी महापुरुष के कहने पर करते हैं और अनुग्रह भगवान स्वयं की इच्छा से करते हैं। भगवान को कृपा करने के लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए, परंतु अनुग्रह करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जीव के सत्कर्मों पुण्यों का दर्शन करके ही भगवान अनुग्रह कर देते। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गुरुवर विश्वामित्र जी ने जब कहा तो भगवान ने अहल्या मां पर कृपा किया, पर सदपद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज से। लक्ष्मण भैया को आवेश हुआ तो परमात्मा के हृदय में करुणा भाव का प्रवेश हुआ और मेरे सरकार ने कृपा सिंधु बोले, मुस्काई सोही करु जेहि तब नावन जाई। लक्ष्मण जी महाराज का आवेश भगवान के भाव में ऐसा उतरा, भक्त पर करुणा बरस गई। भगवान ने कृपा कर दी, केवट जी ने पांव पखार लिया। अनेकानेक प्रसंग है, भगवान कहने पर कृपा, लेकिन अनुग्रह भक्त के भजन को, जीवन को देखकर भगवान अनुग्रह करते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं भक्तराज विभीषण, जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा तो तुम मोहि तरस हठी दीन्हा। भगवान ने अनुग्रह किया मेरे पर, इसलिए आपने मुझे हठ पूर्वक दर्शन दिया ना। ऐसन हठ करी हूं, अकारण क्यों? देखिए, सामान्य जीव अकारण संवाद नहीं करता, अकारण नहीं बोलेगा। अब हम सोचें, महापुरुष लोग विराजे हैं, ये कुछ बोलें तो हम बोलें, ये न बोलेंगे तब भी हम बोलेंगे। क्यों सरकार कैसे हैं? कृपा है, हम बोलेंगे। अभिमानी जीव सोचता है ये बोलेगा तब हम बोलेंगे। भगत क्या सोचता है, ये बोलने चाहे नहीं, कहाँ से पधारे महाराज, वृंदावन से पधारे, आहा श्री राधे श्री राधे बोले। हनुमान जी ने नहीं सोचा कि ये बोलेंगे तब बोलेंगे, सोचा राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कवि सज्जन चीना, ऐसन हट करियों पहचानी, साधु ते ओई न विप्र रूप धरी, श्री राम जय जय राम, सुनत विभीषण उठितः आए। आप विचार करिए, प्रणाम पहले किसने किया? विभीषण जी ने किया या हनुमान जी ने किया? चौपाई कुछ नहीं कह रही। विभीषण जी भगत हैं, पहले विभीषण जी ने प्रणाम किया। क्यों किया? ये हमारे यहां आए हैं, हमारे क्या हैं? अतिथि हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि देव स्वरूप हैं। अरे गृहस्थ के द्वार कोई अतिथि आए, बाजा बजाओ, अतिथि आए। अतिथि यज्ञ,
अतिथि का स्वागत मानो यज्ञ आहुति हम करने जा रहे हैं। बहुत आदर करना चाहिए। कई लोग अतिथि सेवा तो करते हैं, लेकिन ये अवश्य कहते हैं भाई देखो टेलीफोन करके आना। ये क्या है? टेलीफोन पर बता के जो आवे हम महीने की 25 तारीख को 3:30 बजे सांझ का आपके घर में आवेंगे, तो ये क्या हुआ? ये सतिथि भया। ये सेवा का फल नहीं है। अतिथि माने जिसकी आने की कोई तिथि न हो। कब आ जाएंगे? मैंने कई प्रसंग अपने नेत्रों से देखा है। एक गृहस्थ है, वो नित्य दंडी स्वामी लोगों का बड़ा आदर करते हैं। 10 महापुरुषों का वो असन प्रसाद कराते हैं। एक दिन 12 लोग आ गए, झड़प पड़े। हमारी तो 10 की व्यवस्था है, 12 आए, क्या मतलब? मैं भी था वहां। दिव्यापुर की घटना है। आप लोग थे? भोजन पर हम भी गए थे, तब घर घर जाया करते थे हम। प्रसाद पर गए थे। हमने कहा महाराज ये महापुरुष लोग हैं, 10 का 15 आ गए, आपके पास जो है रखो। महात्मा लो तो थोड़े में ही आनंद ले लेते हैं साहब, जरूरी नहीं कि पूरा थार भरो। इसी बात के महापुरुष है, जो है सो रखो। बोले नहीं नहीं मेरी व्यवस्था 10 की। अरे हमने कहा काहे अपना धर्म खराब कर रहे हैं आप? ये क्या है? ये अतिथि सेवा नहीं है, ये अभिमान सेवा है। आपने 5 भगत बुलाए, 15 आ गए, 15 का स्वागत करो। और ध्यान रखो, अतिथि सेवा में बनाओ मत, जो है उससे स्वागत करो। दुकान का न मंगाओ, घर में जो है रोटी चटनी भी में बड़ा अमृत। आ हा क्या बात, बचपन में खाते थे। आ हा। महात्मा रसगुल्ला से संतुष्ट नहीं होवे। महात्मा तो जो भोग मिल जावे, हाय हाय। कोई खावे लड्डू पेड़ा रबड़ी बनाई के, पर साधु खावे रूखो सुखो भोगवा लगाई के। भगवत प्रसाद, यही साधुता, यही भक्ति, यही भजन। तारो पाओ प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुबासा, तुम ही निवेदित भोजन करही। भगवान को निवेदन करके भगवान का प्रसाद बनाकर पावे, सही से ही साधु कहावे हो जावे। अर्थात हर पल हम स्मरण में रहे, यही साधुता है साथ, और कुछ नहीं। हर घड़ी श्री हनुमान जी महाराज से कहते हैं, भगवान ने जानकर अनुग्रह किया, तब आपने जबरन हठपूर्वक दर्शन दिया। अब श्री हनुमान जी इनके आनंद को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और भगवान के व्यवहार की परंपरा बताई। सुनहु विभीषण प्रभु कैरी सदा सेवक पर भगवान की एक व्यवहार की परंपरा है। क्या? भगवान अपने सेवक पर सहज प्रेम करते। देखिए, 2 शब्द हैं, एक सेवक और दूसरा दास। सरकार के श्रीमुख वचन हैं, सबके प्रिय सेवक यह रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। और लेकिन श्री हनुमान जी ऐसा कैसे बोल रहे हैं? सेवक पर प्रेम करते हैं। दास भाव
श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम 7वें क्रम पर है। फिर सख्यम आत्मनिवेदनम, ये भक्ति क्रम से चढ़ती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इसको छोड़कर इसको करने लगे, संभव नहीं है। कोई 6, 7, 8 पास न करे। आजकल समाचार पत्र में निकलता है 9 फेल सीधे इंटर करें, इंटर फेल सीधे एमए करें। और अखबार में इसके लिए एक और संकेत निकलता है कि हमारे समाचार पत्र में निकलते सभी विज्ञापनों की आप जांच करके ही व्यवहार करें। अखबार वाले दोनों निकालते हैं, जो विज्ञापन हम देते हैं इसकी जांच परख आप कर लें। हम तो इसलिए देते हैं कि हमको सीताराम जी की कृपा चाहिए। जांच आप कर लें। अब आप विचार करिए, जो 8 फेल है वो 9 कैसे पास होगा? धोखा। हाई स्कूल फेल सीधे इंटर करें, मैंने 11 नहीं पढ़ना है, संभव है क्या? धोखा। लेकिन जो लोग जल्दी में रहते हैं वो धोखा सह लेते हैं। 1 साल बचेगा, इंटर कर लेते हैं। भगवान जाने कैसे कराएंगे वो। इसी प्रकार श्रवणम कीर्तनम विष्णु, जब तक भगवान की कथा का श्रवण नहीं होगा तब तक स्मरण नहीं होगा। कथा श्रवण बिना स्मरण नहीं होगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, फिर पाद सेवनम अर्चनम, भगवत पूजा। कथा सुनते सुनते ही कर्मकांड में गति होगी, रुचि जगेगी। कई लोग कर्मकांड में बैठे बैठे घबरा जाते हैं। पंडित जी जरा जल्दी करिए। कहाँ बैठे थे? मंत्र शस्ति वाचन होगा, पूजन की विधि पूरी होगी, स्नान कराना होगा, तिलक चंदन लगाना होगा, वस्त्र अर्पण करना होगा, धूप दिखाना होगा, दीप दिखाना होगा, फिर नैवेद्य लगाना होगा, दक्षिणा चढ़ानी होगी, पुष्प अर्पण करना होगा, फिर आगे का क्रम चलेगा। अरे पंचोपचार तो करी हो ना। नहीं महाराज जरा जल्दी थी तो तुम क्यों बैठे थे? संकल्प हमको दे देते। जल्दी कर्मकांड में शीघ्रातिशीघ्र न होता है, व्यवहार का पालन करना पड़ा, इसलिए बाद में आया अर्चनम। और जब अर्चना में आदमी गति कर लेता है तब वंदन करता है। क्यों? तब उसकी पूजोपरांत श्रद्धा दृढ़ हो जाती है, फिर वंदन करता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। वंदनम, भगवान की प्रशंसा में कुछ सुनाना, ये वंदन भक्ति है। गीत सुनाना, दोहा सुनाना, चौपाइयाँ सुनाना, श्लोक सुनाना, ये भगवान की वंदन भक्ति है। और जब वंदन भक्ति दृढ़ होती है तब दास्यम, हम तो भगवान के दास हैं। मोरे मन प्रभुवस विश्वासा, कि राम जीते अधिक, राम करता। मेरे प्रभु से भी अधिक आप हैं महाराज, क्योंकि आपने बताया। अब विभीषण जी को विश्वास कैसे दृढ़ता प्राप्त करे, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। भगवान का एक नियम है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।